जय श्री राम सभी को स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज होलिका दहन होगा, लेकिन सुबह की शुरुआत करते हैं मोर के एक सुंदर से नाच के बाद। बिना टिकट के फ्री में, बारिश नहीं हो रही फिर भी मोर नाच रहा है। देखो, इसे कहते हैं प्रकृति की सुंदरता। और जबकि लोग कहते हैं जब बारिश होगी तो मोर नाचेगा, यार ये सब नहीं है। जब मोर का मन होगा तब नाचेगा भाई। सेल्फ डिपेंड है वो, ठीक है, स्वतंत्र है, जब मन करेगा तब नाचेगा। तो ये होली खास होने वाली है क्योंकि ये होली हम मनाने के लिए इंदौर आए हुए हैं बीएसएफ कैंप में। तो जैसे देख सकते हैं सजावट हो चुकी है, तैयारियां जोरों शोरों हुई है और होलिका दहन की भी तैयारी हो चुकी है। सामने होलिका लगा दी गई है। पहले होता था कि हम लोग रात में 3 बजे 4 बजे भाग के जाते थे, उठाया जाता था होलिका दहन के बाद। लेकिन अभी शाम को ही मनाया जा रहा है क्योंकि लोगों के पास काम बहुत है। तो जो भी रीति रिवाज हैं सब आजकल फटाफट निभाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी प्यारी होलिका तैयार की गई है, कितना अच्छा सजाया गया है। तो आज बच्चे बूढ़े सब मस्ती में हैं। तो शाम का समय हो गया है, 7:15 हो रहे हैं। तो अब तैयारी होगी होलिका दहन की। जब हमारे गेस्ट आ जाएंगे तो उन्हीं के हाथों से ये पूजा पाठ कराई जाएगी। जैसे यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। लोग परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे दुख पाप हर लो और हमारे मन की शांति दो और हमें साहस दो, ताकि हम धर्म का और सत्य का पालन कर सकें। तो पूजा की शुरुआत हो चुकी है, दीप वगैरह जलाए जा रहे हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मग्न हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है। तो इस बच्चों के ग्राउंड में होलिका दहन हो रही है। जिसे हर जगह प्रथा है कि खाने की चीज़ें पहले बच्चों को और शुभ काम, अच्छे काम पहले बड़ों को केयर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आईजी साहब आ चुके हैं। तो ये दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होलिका दहन की तैयारी की जाती है और मन में उत्साह है, सबकी हर्ष है कि हाँ भाई फिर कल के दिन तो होली होगी, पटका पटकी होगी, बढ़िया रंग गुलाल लगाएंगे। तो होलिका दहन में लोग अपने अपने मन से जो भी लकड़ियों की, पहले गांव में लोग लकड़ी हो गए, कंडे हो गए, बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे। लेकिन अब इतना शहरों में मिल नहीं पाता, तो जिससे जो हो पाता है करता है और होलिका दहन को मनाता है। और बहुत लोग जानते होंगे, आजकल के बच्चे खासकर शायद ही जानते हों कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो कहानी बहुत पुरानी है। ये बात जुड़ी हुई है भगवान विष्णु के एक अवतार से। काफ़ी लोगों ने सुना होगा नरसिम्हा। तो भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार से ये कहानी जुड़ी हुई है। उनके प्रिय भक्त प्रहलाद, जिनके पिताजी जो हिरण्याकश्यप थे, उन्होंने पूजा पाठ करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि हमको कोई नहीं मार सकता, न इंसान, न भगवान, न जानवर, ठीक है, न कोई दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम में, कभी भी कोई नहीं मार सकता मेरे को, ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक है चल भाई, अमर का वरदान नहीं दे सकता। पहले तो उसने अमरता का मांगा था, लेकिन अब अमर थोड़ी ना कर देंगे भाई। तो उनने उनको कहा चला ठीक है, तथास्तु, खुश रहो तुम, ठीक। फिर वो कहा भाई अब तो मैं ही भगवान हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। फिर लगे भाई यहाँ आग लगाने, वहाँ आग लगाने, जैसे आजकल के छोटे बच्चे करते हैं, ठीक। तो भाई वो भी अपने आप को घोषित कर दिया भगवान कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो जो भी ऋषि मुनि भगवान विष्णु का यज्ञ करते थे, वो करते थे, उन सबको मार के वो अपने आप को बोलता था कि मेरी पूजा करो। बहुत लोगों को मारा, बहुत साधुओं को, पंडितों को मारा। फिर ऐसा हुआ एक समय कि उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ काफ़ी समय बाद। तो उसने कहा कि मेरा पुत्र है, अब इसको ये समझाओ कि मैं भगवान हूँ। लोग तो मानते हैं, ठीक है, डर से, मृत्यु के डर से। अब इसको भी बताओ मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करें, ठीक। लेकिन वो था भगवान विष्णु का भक्त। पैदा होते ही राक्षसों की वजह से उनने अपनी बीवी को ऋषि के यहाँ रख दिया। तो ऋषि के आश्रम में रहा। तो ऋषि लोग पूजा पाठ करते थे, तो उसका श्रवण करते करते, सुनते सुनते गर्भावस्था में, और जैसे जैसे बड़ा होता था ऋषि मुनियों को देख देख के वो भाई सीख गया। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखो खरबूजा रंग बदलता है। तो अभी विष्णु भक्त हो गया, वैष्णव भक्त। तो विष्णु जी की गाथा गाने लगा, नाम जपने लगा। ये हिरण्याकश्यप को अच्छा न लगा। उसने कहा भाई नहीं, मैं भगवान हूँ, जब मेरा ही लड़का मेरी बात नहीं मानेगा तो दुनिया में कौन मेरी बात मानेगा, कल सब मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो इस चक्कर में उसने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे सुनते गए माँ बाप की। और जब बात गलत हो तब तो और नहीं सुनते।
सही बात तो सुनते नहीं, गलत बात कहाँ से सुनेंगे। तो फिर उसके बाद नहीं माना। फिर उसने उसको कहा चलो अच्छा ठीक है, इसको खाना पीना मत दो 10 दिन। उसके बाद भी वो नहीं माना। श्री हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय करता रह गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु जी हमेशा उसका साथ देते थे। वो खाना नहीं दे रहा, इधर भगवान विष्णु उसको 56 भोग खिला रहे हैं। फिर उसने कहा अच्छा इसको हाथी के नीचे फेंकवा दो। उनने हाथी के नीचे दबाया, हाथी उल्टा गिर गया, मर गया। और वो फिर से खड़े हो गए, भगवान विष्णु ने बचा लिया। फिर कहा अच्छा इसको पहाड़ी से फेंकवा दो। उनने पहाड़ी से फेंकवा दी, फिर बच गया। कहते अच्छा सांप से कटवा दो। सांप ने काटा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहे क्या करें। तो फिर राय दिया। उसकी बहन आई, भाई बुआ जी आ गई। बुआ जी कहती हैं कि हमको है वो शंकर जी से वरदान प्राप्त है कि मैं अगर अग्नि में बैठूंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ जो होगा वो सब नाश हो जाएगा। तो कहा ठीक है भाई। तो हिरण्याकश्यप ने बोला लास्ट चांस है बेटा, मान जा तू कि बोल मैं भगवान हूँ, तेरा विष्णु नहीं। क्या ऐसा है नहीं, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं और वही हैं जो भी हैं, आप कुछ नहीं हो। आप मेरे पिता हो, मैं आपको पिता की तरह पूछ सकता हूँ लेकिन भगवान की तरह नहीं। तो कहा नहीं मुझे ये मान्य नहीं है। तो उसने अपनी बहन को सौंप दिया बुआ को। तो उसकी बुआ गोद में बैठाई और ऊपर से चद्दर ओढ़ा। ये तिलस्मी चद्दर था जो भगवान शंकर ने उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसको दिया था कि तुम्हें सारे संकटों से बचाएगा। तो और जब भी तुम धर्मार्थ करोगे तब। तो भाई इस घमंड में लोग सब भूल जाते हैं कि जैसे हिरण्याकश्यप घमंड में भूल गया कि भाई जिससे वरदान प्राप्त किया उससे जो सर्वोच्च देव होता है उसको मारने के पीछे पड़ गया है, ठीक, उससे बदला लेने के लिए, उससे अपने आप को सर्वोपरि दिखा रहा है। तो बैठ गई, जैसे बैठी होलिका नाम था उसका। होलिका बैठी, बुआ जी बैठी, प्रहलाद को गोद में लेके लगाया गया आग, सब जले, ठीक है। थोड़ी देर हुई तो उसके बाद होलिका जलने लगी। हिरण्याकश्यप का ये क्या हो रहा है। तो वो कहती रुको भी थोड़ा सब्र करो, जलेगा आपका बेटा, मैं बचूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ढेर हो गया। उसकी चुनर भी जल के राख हो गई जो भगवान शंकर ने दी थी और प्रहलाद बच गया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते निकल आए, भगवान विष्णु ने बचा लिया उसे। अब हिरण्याकश्यप कहता है कैसे हो सकता है कि एक बच्चा बच गया और जिसको वरदान प्राप्त था शंकर जी से वो मर गई, जल गई, होलिका जल गई। तो उसको समझाया साधुओं ने कि उसको वरदान प्राप्त था धर्मार्थ के लिए। जब भी धर्म के काम, पाप के काम के लिए भगवान की कोई भी शक्ति आपको पाप के काम के लिए साथ नहीं देगी। तो उसके बाद बच गया वो प्रहलाद। फिर उसको गुस्सा है कि ये हर बार बच जा रहा है, अब इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। अभी तक मैं नहीं चाहता था कि मैं पुत्र का वध करूं उसकी माता की वजह से, लेकिन अब मैं इसको मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा। तो बहस हो गई। आया कहता मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम मुझे नहीं मार पाओगे पापा, भगवान विष्णु मुझे बचा लेंगे। कैसा थोड़ी नहीं, कहाँ है तुम्हारे भगवान, हर जगह है, यहाँ पे है, पेड़ में है, पिलर में है, खंभे में है, सिंहासन में। अच्छा खंभे में दिखाओ तुम्हारे भगवान कहाँ, खंभे में। कहते खंभे में है। कहें कर तुम्हारे भगवान सच में, दिखाओ खंभे में। तो फिर लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन नारायण हरि हरि। बस खंभा फाड़ के निकले भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में। उसको वरदान प्राप्त था कि ना आदमी मार सकता है ना जानवर, तो इसलिए वो नरसिम्हा अवतार में आए। आधा शरीर शेर का, आधा इंसान का। और ये था न सुबह मार सकता है, न रात में मार सकता है, न शाम को। तो उसको शाम को गोधरिया टाइम जो सुबह और दोपहर और रात के बीच का वक्त होता है उसमें उसको मारने का प्लान बनाया। और कहते हैं ज़मीन पे मार सकते हैं ना आसमान में। तो उसको अपने जांघों पे रख के भगवान ने मारने का प्लान बनाया, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं किसी शस्त्र से नहीं था तो भगवान ने अपने नाखूनों से शाम के टाइम, गोधलिया के टाइम, उसको रखा अपने जांघों पे और अपने नाखूनों से उसका पेट पकड़ के फाड़ दिया और वो वहीं पे मर गया। उसका राम राम सत्य हो गया। और फिर पाप पे पुण्य की, सत्य पे सत्य की जीत हुई और प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुए। और प्रहलाद ने फिर वहाँ का राजपाट संभालना, बड़ा होकर राज किया। और फिर भगवान ने अपने सारे भक्तों को इस संकट से मुक्त किया। जब तक हिरण्याकश्यप ने अपने हाथों से अपने पुत्र को मारने का नहीं सोचा तब तक भगवान भी सामने नहीं है। तो जब तक पाप का घड़ा सबका नहीं भर जाता ना, भगवान सामने नहीं आते। तो इसलिए ज़्यादा पाप मत करो, नहीं जिस दिन घड़ा भर जाएगा ना उस दिन बेटा फूटेगा जरूर। तो इसी कहानी के साथ हम भी परिक्रमा करते हैं होलिका माता की और इनसे निवेदन करते हैं कि हमारे अंदर जो भी पाप है, जो भी बुराइयां हैं वो जल के भस्म हो जाएं
और इस प्यारी सी मुस्कान के साथ हम लोग चलते रहते हैं। 3 बार या 5 बार परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा करेंगे। और इतनी प्यारी होलिका जली थी कि इसकी आंच बहुत दूर तक आ रही थी, लेकिन हमने परिक्रमा किया। अब तैयारी होगी कल के दिन की कि कल होली है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए बड़े उत्सुक रहते हैं भाई हम लोग, क्योंकि बचपन से ही होली फेवरेट फेस्टिवल है हमारा। खेल कूद के रंग वंग लगाने का, भालू वलू बनने के लिए थोड़ा सा बांदर उंदर बना देते हैं रंग कूद के। तो ठीक है, चलते हैं परिक्रमा करते करते, देखते हैं प्रभु का नाम लेते लेते हरी हरी हरी। करने वाले लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग जूते चप्पल पहन के परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे इसकी जो वो आ रही है ना, अच्छा, साड़ी जल गई। चिंगारियाँ? साड़ी जल गई। किसकी? तुम कुछ चीज छुओ और जले ना, बेकार है। भोली माता की जय। ज्यादा जबरदस्ती न किया, बहुत तेज आंच है। हाँ, मेरी तो साड़ी जल गई, पता है। ये जो ऊपर चिंगारियाँ उठ रही ना, मतलब इनको क्या बोलते हैं? चिंगारियाँ जो भी है, इससे मेरी साड़ी जल गई है। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते तिलैया हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ। आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायर। इसको फायर फ्लेक्स बोलते हैं। जैसे चिली फ्लेक्स होता है, ऑर्गेनो कुछ फ्लेक्स होता है, तो भी। ये फायर फ्लेक्स है। ठीक है, तो हैप्पी होली सभी को। आपको और आपके सारे परिवार वालों को हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हर साल हम होलिका जलाते हैं, लेकिन पता नहीं कब अपने अहंकार को, अपने घमंड को और अपने अंदर बच्चे लोभ, लालच, मोह को जलाएंगे और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, कोशिश करते रहिए, आग जलाते रहिए, क्या पता किसी दिन आप कामयाब हो जाएं। इसी के साथ चलिए मिलते हैं एक नए सफ़र पे, कभी और कहीं और। तब तक के लिए हैप्पी होली, जय श्री राम, टाटा, बाय बाय। खूब रंग खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो।